जितना काम अभी बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ है उतना कांग्रेस के गवर्नमेंट में नहीं हुआ। बढ़िया है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी जीतेंगे। राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी मिल गया, और क्या चाहिए। हम तो बनारस में 11 बजे 12 बजे तक भी घूम सकते हैं। अगर कोई कहीं भी दिक्कत होती है तो आप 109 पे कॉल करके मतलब बुला सकते हो। ऐसा प्रधानमंत्री न तो भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हुए हैं। अमिट छाप रहेगी हर बार की तरह इस बार 100% मोदी है। जय श्री राम। राष्ट्र प्रेम है तो धर्म है, वही हमारा धर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। हम आ चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। हम काशी की जनता से बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। हालांकि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण के नामांकन का जारी है। क्या भैया, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, चकाचक। बनारस से कैसा माहौल है? बनारस में एक तरफा माहौल है, समझ लीजिए कि पीएम मोदी जी जीत रहे हैं यहाँ से। कैसे इतना कॉन्फिडेंस से आप बता रहे हैं? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बनारस की जनता बता रही है, पूरे देश की जनता बता रही है। ये माहौल बता रहा है क्योंकि उन्होंने एक बीजेपी के शासनकाल में हमारे देश में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने कब की बात कर रहे हैं? इसके भी नहीं किया आपने अभूतपूर्व? नहीं, जितना काम अभी बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ है उतना कांग्रेस के गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। चलिए, और लोग हैं हमारे साथ। क्या भैया, क्या लगता है, कैसा माहौल है? बहुत ठीक है। गाजीपुर के आप रहने, गाजीपुर में कैसा माहौल है? गाजीपुर में क्या लग रहा है? कमल की साइकिल? पूरा कॉन्फिडेंस। और अगर नहीं लड़े चुनाव तब अफजाल जी? कोई तो लड़ेगा परिवार से। कमल से कोई दिक्कत वहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइकिल जीते। चलिए, ठीक है। और लोग हैं हमारे साथ, हम बात करते हैं। किस तरह का माहौल है बनारस में चुनाव का? बहुत बढ़िया है, मोदी जी आएंगे, मोदी जी जीतेंगे। राम मंदिर बन गया, ज्ञानवापी मिल गया, और क्या चाहिए। तो इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है? हाँ, देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि मोदी जी क्या क्या काम किए हैं, और कांग्रेस वाले हैं क्या किए, कुछ भी नहीं किए। जिस सांसद को बोलने तक नहीं आता, राहुल गांधी को बोलने तक नहीं आता, वो क्या देश संभालेंगे। उल्टा सीधा बोलते हैं। महिला है तो महिलाओं को लेके क्या सुरक्षित माहौल है? बिल्कुल है, घूम सकती हैं? बिल्कुल है। हम तो बनारस में 11 बजे 12 बजे तक भी घूम सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था? नहीं, पहले भी ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहेंगी, और किन चीज़ों पे आप लोग वोट दे रही हैं? इसमें हम तो बीजेपी को ही देंगे वोट। कंफर्म है? कंफर्म। चलिए, और लोग हमारे पास। भैया, क्या माहौल लग रहा है बनारस में? माहौल क्या है, माहौल तो ठीक ही है। अगर बात करें बनारस से अलग तो गाज़ीपुर से अफजाल अंसारी और धनंजय सिंह जौनपुर से हैं ही हैं। यहाँ का माहौल ये है कि अच्छा काम, बीजेपी अच्छा काम की है। हम लोग भी कहीं ना कहीं अब लय में वही रहे हैं, नहीं तो पहले मैं समाजवादी सपोर्टर था। बहुत बढ़िया। तो गाजीपुर में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है, जो है तो है, जीत रहे हैं। वहाँ कौन जीत रहा है? अफजाल अंसारी। जौनपुर में धनंजय सिंह। अच्छा। कहीं ना कहीं जो एक बीजेपी का लक्ष्य है 80 में से 80, वो नहीं पूरा हो रहा है क्या? वो नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि चूँकि अभी बनारस में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जैसे आला अधिकारी यहाँ पे हैं, वो लोग काफ़ी अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे जस्ट निचले स्तर के लोग हैं। यहाँ माफिया सक्रिय हैं। हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ पे। यहाँ माफिया सक्रिय, भू माफिया सक्रिय हैं। तमाम दौड़ सर, आपका समझ रहे हैं, आप कहाँ पे हमसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और लोग हमसे, क्या लग रहा है बनारस में किस तरह का माहौल है? बनारस में तो अच्छा माहौल है। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी 2024 में? 2024 में हमें जहाँ तक लगता है तो मोदी जी की सरकार बनेगी। तो क्या सोच, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा, किस चीज़ को लेकर आप वोट दे रहे हैं? सबसे अच्छा कि विकास होगा। इनके मतलब इनके मंत्रियों में सबसे अच्छा विकास रोड वाले मंत्री किए हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी किए हैं। और अब हमारा जैसे पहले बनारस में बहुत ज़्यादा मतलब कि जाम वाम वगैरह लगता था, अब ऐसा नहीं है। हर जगह आप आराम से घूम सकते हो। लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल बना रखा है इन्होंने, और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी मतलब सुविधाएं भी दी है हर जगह। अगर कोई कहीं भी दिक्कत होती है तो आप 109 पे कॉल करके मतलब बुला सकते हो। मतलब किसी भी महिला उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। सुरक्षा की बात को लेके। जी ठीक है, बहुत लोग। आप क्या कहेंगे, और किन मुद्दों पे गाजीपुर में लोग बता रहे हैं कि हवा मतलब नहीं चल पाएगी बीजेपी की, ऐसा क्यों? देखिए, हर लोगों का अपने अपने नज़रिए से सोचने का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन अगर पूरे देश की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से पूरे देश में विकास कार्य हुए हैं, हमारे देश को जो अभी प्रधानमंत्री मिले हैं, ये समझ लीजिए कि ऐसा प्रधानमंत्री न तो भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हुए हैं। हमारे
हमारे देश में चाहे सड़क की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, गैस सिलेंडर की बात कर लें, या हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात कर लें, जो अर्थव्यवस्था कितने निचले पायदान पर थी वो इस समय विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था इस समय बन चुकी है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसको देख करके तो एक बीजेपी का लक्ष्य है, आप बीजेपी समर्थक है 80 का, तो लगता है वो अब नहीं हो पाएगा, 80 में से 80 नहीं पा पाएंगे। देखिए, भले ही नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि 80 है तो 80 में 80 हमें मिले, ये हो सकता है कि नंबर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन हाँ एक मतलब अमिट छाप रहेगी हर बार की तरह। इस बार जैसे पिछले चुनाव में रहा है बीजेपी का, वो इस बार भी रहेगी। तो क्या लग रहा है कि रायबरेली बीजेपी जीत पाएगी? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। आप उसके पहले का देख लीजिए कि जब एक समय ऐसा था कि एक मतलब अमेठी की सीट थी, अमेठी पर एक चलता था कि मिथ्या हो चुकी थी कि नहीं कांग्रेस की ही सीट रहेगी, वो वहाँ से राहुल गांधी ही जीतेंगे। लेकिन देखिए पिछले बार के वहाँ के जनता को समझ में आया ना ये बात। पिछले बार के चुनाव में वहाँ की पब्लिक ने राहुल गांधी को नकार दिया। चलिए और लोग हमारे साथ। भैया, बनारस में चुनाव का कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है बनारस में? बनारस में अपने मोदी जी हैं और क्या है। तो ऐसा क्या है, मतलब एक टारगेट हो गया एकदम मोदी कुछ? 100% मोदी है। जय श्री राम। और क्या लग रहा है पूर्वांचल में क्या हाल रहेगा? 80 में से 80 सीट जीत पाएगी बीजेपी? 80 में एक आध सीट हो सकता है। गाजीपुर? नहीं, गाजीपुर तो हम जीत रहे हैं, हम लोग गाजीपुर आप लोग जीत रहे हैं। हैं। लग रहा है रायबरेली? वो भी नहीं है। अच्छा, तो कोई अलग सीट है? कोई एक हो सकती है। अच्छा, जब आप वोट देंगे तो क्या आपके जहन में रहेगा पहले राष्ट्र या पहले देश, पहले धर्म? सॉरी, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के साथ धर्म भी है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। राष्ट्र प्रेम है तो धर्म है, वही हमारा धर्म है। बहुत अच्छा। तो हमने काशी की जनता से बात किया, इनका साफ कहना था कि बनारस में एक बार फिर नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन 4 जून को इसका फैसला होगा कि प्रधानमंत्री के गद्दी पर कौन बैठेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।